लेकिन वो पानी भी क्या बन गया, तेल बन गया और आग भड़क पड़ी। तब उन्होंने हाथी घोड़े को रथों में लगा करके, हाथी घोड़ों को रथों में लगाया। रथों में लगाने के बाद में माता पिता को बिठाल करके रथ को बाहर ले जाना चाहा तो चक्के क्या हो गए, धस गए। चक्के धस जाने के बाद खुद रथ में लग गए तो पापी देवों ने रथ के लिए कीलों से कील दिया। तब बलभद्र ने अपने पैरों की ठोकर से कीलों को उखाड़ दिया। तब पापी देवों ने कपाट के लिए बंद कर दिया। आकाश से आकाशवाणी होती है, तुम किसी को बाहर ले जाने में समर्थ नहीं हो पाओगे, तुम दोनों के अलावा तीसरा कोई बचने वाला नहीं है, तुम शीघ्रता से बाहर निकल जाओ। जब भी दोनों बलभद्र और श्री कृष्ण बाहर निकल गए तो अब जाएं तो कहाँ जाएं, दक्षिण की ओर जाने का तय किया। तो पहले तो थकान के कारण से एक जगह बैठ गए और लिपट करके दोनों रोते रहे कि हम बचाने में समर्थ नहीं। जो तद्भव मोक्षगामी जीव थे उस द्वारिका नगरी में, तो जिम्भिक नाम के देव ने उनके लिए ले जा करके मुनिराज के चरणों में क्या कर दिया। देखो पुण्य ऐसा होता है, एक पापी देव जो है वो वहां पर बाधाएं डाल रहे हैं और जितने पुण्यात्मा जीव थे तो जिम्भक नाम के देव ने उठा करके गिरनार जी में ला करके छोड़ दिया, भगवान के चरणों में छोड़ दिया और कह दिया कि आप दीक्षा ले लो, अब आप बचने वाले, कोई बचने वाला नहीं है। वो दीक्षा लेकर के आत्म ध्यान करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर दिया। मृत्यु में शोक है, बोलो मृत्यु में शोक है, समाधि में कहीं भी शोक, बोलो मृत्यु में शोक है, समाधि में कहीं भी शोक नहीं है। मृत्यु में बिलखते हैं और समाधि में हर्ष मनाते हैं। जीवन की सफलता मृत्यु में नहीं, जीवन की सफलता, बोलो जीवन की सफलता, बोलो सेठ जी, जीवन की सफलता समाधि में है, जीवन की सफलता मृत्यु में नहीं है। भैया एक क्षण को साधने के लिए, बोलो एक क्षण को साधने के लिए हम अभी से अपने आप को क्या कर रहे हैं, साध रहे हैं। एक क्षण को सुनने के लिए हम अभी से क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। एक क्षण को संभालने के लिए हम अभी से अपने आप को क्या कर रहे हैं। समाधि किसका नाम है, बोलो समाधि, पूछो हे गुरुवर, समाधि किसका नाम है। कोई समाधि का मतलब कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, बस समाधि का मतलब ये है सारी जिंदगी का सार। ये महत्वशाली नहीं है कि तुम 50 साल से मुनि हो, ये महत्वशाली नहीं है कि तुम 100 साल से यारी का हो, ये महत्वशाली नहीं है कि तुमने 1000 मुनियों को आहार दान दिया, ये महत्वशाली नहीं है कि तुमने लाखों जापे की है, ये महत्वशाली नहीं है कि तुमने कितने मुनियों का चौमासा कराया, ये महत्वशाली नहीं है कि तुमने कितने मंदिर बनवाए। ये महत्वशाली तब होते हैं कि जब अंतिम सांसें चल रही हो और मुख से इतने शब्द निकल जाएं, आजीवन को अन्न जल का त्याग, आजीवन को अन्न जल का त्याग, और मेरा कोई शत्रु नहीं है, बोलो मेरा कोई, मेरी सारी दुष्चेष्टाएं क्षम्य की जाएं, बोलो मेरी सारी दुष्चेष्टाएं क्षम्य की जाएं, मेरे सारे अपराध क्षमा किए जाएं। और सबको एक तरफ से हाथ जोड़ कर के कह दे भैया मुझे क्षमा करना, जाने अनजाने में जो कुछ भी भूल हुई हो, क्रोध बस, मान बस, माया बस, आपको अब शब्द कह दिए हो तो आप मुझे क्षमा का दान देना, मुझे क्षमा प्रदान करना। बस इसी का नाम क्या है, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग और चारों प्रकार की कसायों का त्याग। बस इतना कह के साधक लीन हो गया, समझ जाओ समाधि के लिए प्राप्त हो गया। उसने जिंदगी भर क्या किया, ये महत्वशाली नहीं है। बस अंत समय में अंत भला तो, बोलो अंत भला तो, इसका मतलब अंत के लिए मत बैठे रहना, शुरू से तैयारी अच्छी करो, तब अंत क्या होगा, तब उसका अंत अच्छा होता है। पढ़ा 1 साल जाता है, बोलो पढ़ना 12 महीना होता है, कितना, 12 महीने पढ़ा जाता है और 3 घंटे में पेपर होता है। कितने, 12 महीने पढ़ा जाता है और पेपर 3 घंटे होता है।
कॉपी चेक करने में 30 मिनट लगता है। क्या? कॉपी चेक करने में 30 मिनट लगता है। रजेंट को बनाने में 3 मिनट लगता है। रजेंट को देखने के लिए 1 मिनट सेकंड लगता है। बस उसमें आया फेल की पास, बस इतने में साल भर, साल सार्थक हो गई। बोलो यदि आया है पास, बोलो आया है, आया है पास, आया है पास, तो क्या मिलती है? खुशी। क्या मिलती है? खुशी मिलती। हम पास हो गए। बोलो हम पास हो गए। जो पास हो जाता है वो पास हो जाता है। बोलो जो, हाथ उठाओ, जो पास हो जाता है वो पास हो जाता है। जो फेल हो जाता है वो बाई पास हो जाता है। जो फेल हो जाता है, कंपनी फेल थई गई, कंपनी फेल हो गई, दबालिया हो गया फलाना आदमी। फेल हो जाने के बाद में मुंह दिखाने के लायक नहीं होते हैं। इतना शर्मिंदा होना पड़ता है, शर्म लगती है, किसी को शकल नहीं दिखा पाते हैं। और जो पास हो जाता है वो पास हो जाता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि मृत्यु का शोक होता है, समाधि का शोक नहीं होता है। जब वो नहीं निकल पाए और आखिर में सब जल करके नाश हो गए। जिस द्वारिका नगरी की रचना इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने की हो, जिसकी रक्षा स्वयं कुबेर करता हो, फिर भी वो नगरी कुबेर की आंखों के सामने अग्नि से जल करके राख हो जाए, है ना, समाप्त हो जाए। इसी के लिए कहा कि भवितव्यता दुर्निवार होती है। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ। बोलो तुम्हारो पुण्य, जोर से बोलो गुजराती, तुम्हारो पुण्य તમારે સાથ મારો પુણ્ય बीजाने तमे मड़े नची, जिसका पुण्य उसके साथ। एक आदमी आया, बोले महाराज जी आप मोक्ष कब जाएंगे? बोलो महाराज जी आप, जोर से बोलो, फटाफट जल्दी से बोलो, हे गुरुवर आप मोक्ष कब जाएंगे? तो उसने जैसे ही पूछा तो मैंने लगा कि एक आदमी कंजूस है। अब कौन से महाराज का दिमाग कब फिर जाए और क्या महाराज बोलने, क्या मालूम। महाराज तो महाराज है। बोलो महाराज तो अभी तो हंस रिया था, पता नहीं बाद में क्या हुआ, दिमाग फिर ही गया महाराज नो, कहीं गई बोले महाराज, सोचा ही नहीं था। अभी तो हंस रहा था। चलता दिखे ना चंद्रमा, बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश, बोलो चलता दिखे ना, ये चौमासे के 3 भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश। बोलो मोक्ष हो जाएगा तो शाम को भी आने की आफत मिटी। महाराज का मोक्ष हो जाए तो भैया वृत्ति में आने की भी मिटी, ताकि अच्छी आराम से अपनी दुकान चलाएं। तुम चिंता मत करो, हम मोक्ष चले जाएंगे तो भी तुम्हें दुकान नहीं चलाने देंगे। क्योंकि जब जब हमारा मोक्ष डे आएगा, सेल्वेशन डे, सेल्वेशन यानी मोक्ष, सेल्वेशन डे, जिस दिन हमारा मोक्ष का दिन आएगा उस दिन तुम्हें क्या चढ़ाना पड़ेगा? बोलो जी, उस दिन, जिस दिन हमारा मोक्ष का दिन आएगा, उस सिद्ध भगवान चले गए पर तुम्हें काम पर लगा के गए। क्या? बोलो सिद्ध भगवान मोक्ष चले गए पर तुम्हारे लिए काम पर लगा करके गए। अभी आने वाला भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण, बोलो अभी आने वाला भगवान महावीर स्वामी का, पहले हमने चातुर्मास के प्रारंभ काल में हमने भगवान पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया, श्रीहंसनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण। भली सिद्ध भगवान सिद्धालय में चले गए पर तुम्हें फुर्सत मिलने वाली नहीं है। तुम नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारी रामकली चढ़ाएगी, पर निर्वाण लड्डू तो चढ़ाया। अगर केवल ज्ञान हो गया है ना, और ये ध्यान रख के चलना, तुम खूब सोचो महाराज को मोक्ष हो जाए। बोलो महाराज को हाथ तो हिलाओ, महाराज को मोक्ष हो जाए। तुम्हारे कहने से मोक्ष होने वाला नहीं है, वो तो आपत पड़ जाए। जहां जहां चौमासे भगवान महाराज को मोक्ष हो जाए, भैया तुम्हारे कहने से मोक्ष नहीं होना। अगर मोक्ष होगा तो सबसे पहले केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान होगा
तो अभी तो आपको सिर्फ सवेरे सवेरे 1 घंटा प्रवचन सुनना पड़ता है। केवल ज्ञान हो जाने के बाद 4 टाइम दिव्य धुनी खिलेगी। कितने टाइम? कितने टाइम? अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हें देव उठा उठा के लाएंगे, उठा उठा के तुम्हें पूरे परिवार को उठा लेकर के समोषण में रखाएंगे। नहीं नहीं, बच्चा छोटा छे, नानो नानू नानो छे, बोलो नानू नानो छे, मारी भावना मोटी छे, तमारो नानू, बोलो 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 दाहोद के नानू 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 नानो, छोरा नानू छे। एग्जाम चाले तो देव कहेगा तुम ही समोषण में चाले के ना ही चाले। एग्जाम चाले, अभी सीजन चाले, वो कोई नहीं देखेगा। समोषण में कितने बार दिव्य धुनी? कितने बार? 4 बार। 9 घंटे 36 मिनट। कितने? 9 घंटे। बाप रे बाप, कमर दुखने लगी, सुनने ही सी कमर दुखने लगी। 9 घंटा हम तो नहीं आएंगे, तुम क्या तुम्हारे अंकल को भी पकड़ के ले जाएंगे वो? तुम बच नहीं सकते हो। जब 12.5 करोड़ बाजे बजेंगे तो तुम्हारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। जब हल्ला पड़ेगा 12.5 करोड़ बाजे बजेंगे। 4 टाइम, प्रातः काल, मध्यान्ह काल, अपराह्न काल, और इसके साथ साथ अर्धरात्रि में 11:30 बजे से। सांभळो गुजरातियों, 11:30 और झोपाए चीज, नींद उगने का है, सोने का कहीं नहीं, सोने का। चलो भगवान का प्रवचन सुनो, एक दिन सुन लेंगे, एक दिन नहीं, रोज का कार्य है और रोज सुनना पड़ेगा। कितना कितना सुनेंगी वो तो सुनना पड़ेगा। भी ये ध्यान रख करके चलना, भगवान की वाणी जो होती है उससे कल्याण होता है। भवितव्यता दुर्निवार है, तुम्हारे पुण्य के सामने किसी की चलती नहीं है। पुण्य है तो ही तुम्हारी चलेगी, और पुण्य नहीं है तो चलने वाले। वो बोला मोक्ष कब जाओगी? मैंने कहा तुमको क्या करने का? बोले हमको भी साथ में चलने का। क्या? मोक्ष जब जाओगी तो हमको भी साथ में चलने का है। मैंने कहा मोक्ष में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जो तपस्या करता वही मोक्ष जाता। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, हम तो आपके पैर पकड़ लेंगे, आपके साथ साथ हम भी चले जाएंगे। मैंने कहा कर्म के कल्ला, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चक्कर में हमको भी वापस भगा दे। एक करिया को कहां से पकड़ लाए, एक कलूटा को कहां से पकड़ लाए, जब बिलाड़ी कहां से लाए, कहां से पकड़ लाए इस कर्म के कल्ला को? इसके साथ में तुम भी वापस जाओ। बोले एक के साथ में एक फ्री की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा एक के साथ नो फ्री, कोई फ्री फटका नहीं है। तपस्या तुम करो, मोक्ष हम जाए, ऐसा होने लग जाए तो बहुत अच्छा है। भोजन तुम करो, पेट हमारा बन जाए, भोजन हम करें, पेट तुम्हारा भर जाए। ऐसा 3 काल में भी संभव नहीं है। जो करता है उसका फल उसे ही मिलता है। जो धर्म में करता है उसका कार्य, उसका पुण्य उसे मिलता है। भाई स्वर्ग मोक्ष के लिए प्राप्त करता है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि शिक्षा व्रत में पहला शिक्षा व्रत देशा विकास, देश व्रत में क्षेत्र की मर्यादाओं के लिए। और आचार्य महाराज बतला रहे, गाथा नंबर 93, श्लोक नंबर 93, गृहारी ग्रामाणमा चेत नदी दाव योजनानम च देशा बकासी कस्सा इशमरंती सीमे नाम तपो वृद्धा गृहारी ग्रामाणाम चित्त नदी दाव योजनानम च देशावकाश कस्या स्मरंती सीमे नाम तपो वृद्धा। देश व्रत में क्षेत्र की मर्यादा की गई। गणधर देवादि देशावकाश शिक्षा व्रत के क्षेत्र की प्रसिद्धि घर। जैसे क्या है, नियम करते हैं, कोई व्रती प्रथमाधारी रहता है तो पापों को संकुचित करने के लिए वो अपने को क्या करता है, संकुचित करता है। क्या करता है? जैसे एक दृष्टांत, आज एक बार भोजन करेंगे, बोलो आज। ऐसा किसी व्यक्ति ने नियम लिया
उसमें भी उसने नियम लिया, एक बार भोजन करने का नियम लिया, किसी को बताया नहीं। बोलो आज एक बार भोजन करेंगे, उसमें भी नियम लिया कि एक बार का परोसा ही लेंगे। क्या? एक बार भोजन करेंगे, उसमें भी अब बताना नहीं किसी को कि हमने ऐसा नियम लिया, थाली पर बैठ जाओ, उसमें भी उसमें से हम एक वस्तु निकाल के भोजन करेंगे। क्या? उसमें से, बोलो, उसमें से एक वस्तु निकाल के भोजन करेंगे, उसमें भी जो आएगा उसमें एक ही पीस, एक ही ग्रास खाएंगे। क्या? बोलो आज, बोलो 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 आज एक बार, बोलो गुजरातियों नमो सिद्धाड़म, आज एक बार भोजन करेंगे, एक बार परोसा भोजन करेंगे, उसमें भी एक वस्तु का ही भोजन करेंगे, उसमें भी एक ही गिलास हम लेंगे। अब सोचो, अब आपने बताया नहीं, अब रोज आपको बार बार देते थे, भोजन करने बैठे, उसने एक ही रोटी परोसी, कितनी? एक ही रोटी परोसी, उसमें से आपने क्या किए? 4 गिलास उस रोटी के, 4 गिलास थे, एक बार का भोजन, एक बार परोसा, दूसरी बार अब नहीं लेना है, एक रोटी में से क्या लिया? उसमें एक ही गिलास लिया, बस इस सीमा में, सीमा सीमा में सीमा, बोलो बोलो जोर, सीमा में सीमा, मर्यादा में मरे, ऐसा भी नियम होता है। इसी प्रकार से किसी ने नियम लिया, भारत के बाहर, बोलो भारत के बाहर नहीं जाएंगे, एक नियम। उसके बाद में उसने नियम लिया, हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हम गुजरात प्रांत के बाहर नहीं जाएंगे। ये संघ उसके बाद में भी नियम करता गया, मोहल्ला, घर, घर के बाद कमरा, कमरे में भी नियम ले लिया, पलंग के नीचे नहीं जाएंगे, उसमें भी नियम ले लिया कि हम इतने ही में रहेंगे। आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो तुम? कहाँ रहते हो? घर में, पूरे घर में तुम ही हो, बहुत बढ़िया। कहाँ रहती हैं? विश्व में, ऐसा बोलो, कहाँ रहते हैं? देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति, इसके ऊपर का संपूज्य का नाम, प्रतिपाल्य का नाम, यतेन्द्र का नाम, ओ धना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति, भगवान जिनेन्द्र।